फिल्म के शुरुआत में हम विजय को देखते हैं जो अमेरिका से आया होता है क्योंकि कल उसके पापा बलवीर सिंह का बर्थडे है। फिर विजय अपने एक दोस्त के घर जाता है, वहीं पर वो गीतांजलि को देखता है। दरअसल आज गीतांजलि की सगाई हो रही है। विजय गीतांजलि से बचपन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। विजय गीतांजलि को अल्फामैन्स की कुछ कहानी सुनाता है और ये कहानी सुनकर गीतांजलि का मानो ब्रेन वॉश हो जाता है। जाते समय विजय गीतांजलि के भाई यानी अपने दोस्त को बताता है कि वो गीतांजलि को बचपन से चाहता है और वो अपने शादी वाले दिन ही वहां से भागकर उसके पास आ जाएगी। दूसरे दिन हम विजय को उसके घर पर देखते हैं जहां पर उसके पापा की बर्थडे की तैयारी हो रही है और सभी लोग एक फैमिली फोटो ले रहे हैं। उसके फैमिली में उसके दादाजी, उसके माता पिता और 2 बहनें होती है। बड़ी बहन रीत की शादी हो गई है और उसके पति का नाम वरुण है, जिसने रीत से सिर्फ उसके दौलत के लिए शादी की है। यहाँ पर देखते हैं कि विजय और वरुण की बिल्कुल भी नहीं बनती है। विजय की दूसरी बहन के लिए वरुण के भाई को पसंद किया गया है। अपने पापा के लिए विजय ने अपने बालों को छोटा करवा दिया है क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल वाले अच्छे लगते हैं और यही उसका अपने पापा के लिए गिफ्ट होता है। लेकिन उसका पापा विजय से कहता है कि तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो, जिस पर विजय कहता है कि वो फिर से अपना बाल बड़ा कर लेगा। बलवीर यानी विजय के पापा की स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी स्टील की कंपनी होती है। वो इंडिया के एक जाने माने बिजनेसमैन है, इसीलिए उसके बर्थडे पार्टी में सीएम भी आए होते हैं। थोड़ी देर बाद वरुण विजय से कहता है कि मैं तुम्हें सीएम से मिलाता हूँ, जिस पर विजय उसे कहता है मुझे इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल वरुण भी उस स्वास्तिक कंपनी का पूरा कामकाज विजय के पापा के साथ संभालता है और उसे लगता था कि बलवीर के बाद वो कंपनी उसका हो जाएगा। इसीलिए वो विजय से अच्छी तरह से बात नहीं करता है और इसी वजह से उन दोनों में नोकझोंक हो जाती है। विजय की बहन रीत विजय को वरुण से माफी मांगने को कहती है, जिस पर विजय उसे माफी मांगने से मना कर देता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब रीत कॉलेज में होती है तो उसके साथ वहां पर रैगिंग होता है और कुछ लड़के उसे छेड़ा भी करते थे, जिससे परेशान होकर रीत अपने पापा बलवीर को फोन लगाती है, लेकिन कोई भी फोन को नहीं उठाता है। और जब ये बात विजय को पता चलता है तो अपने बहन के साथ उसके कॉलेज में बंदूक के साथ जाता है और वहां पर वो उस बंदूक को भी चलाता है, लेकिन वो लड़के कॉलेज में नहीं होते हैं। फिर जब विजय वहां से जाता है तो रास्ते में वो लड़के उसे मिल जाता है और विजय उनको अच्छे से सबक सिखाता है। फिर जब कॉलेज में बंदूक चलाने वाली बात उसके पापा बलवीर को पता चलता है तो वो विजय को बहुत मारता है और उसे अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जब वरुण और विजय की नोकझोंक की बात बलवीर को पता चलता है तो वो विजय से बात करते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है और विजय अपने पापा को उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे बलवीर उसे उसके घर से बाहर निकलने को कहता है। फिर जब विजय घर से बाहर जाने लगता है तो गीतांजलि अपनी शादी तोड़कर वहां पर आ जाती है और विजय उसे अपने पापा के पास मिलवाने के लिए ले जाता है और अपने पापा को बताता है कि वो गीतांजलि से शादी करने वाला है। लेकिन बलवीर एकदम चुपचाप रहता है और वहां से चला जाता है। इसे देखकर विजय उदास हो जाता है। फिर विजय गीतांजलि के घर जाता है और उसके परिवार वालों को बताता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो वहां पर परमिशन मांगने के लिए गए थे, लेकिन गीतांजलि के परिवार वालों को इनकी शादी मंजूर नहीं थी। इसीलिए विजय और गीतांजलि वहां से चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों अमेरिका चले जाते हैं। फिर हम 8 साल बाद देखते हैं जब विजय को पता चलता है कि उसके पापा बलवीर को किसी ने गोली मार दी है, तो वो वापस इंडिया आता है। लेकिन उसके आने के बाद भी उसके साथ परायों जैसा व्यवहार होता है और उसे अपने पापा से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बलवीर को 2 गोली लगने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक था। फिर वो विजय से मिलता है। बलवीर विजय से कहता है कि जब मुझे पहली गोली लगी थी तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। विजय कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर विजय अपने फैमिली वालों से मिलता है। उसे पता चलता है कि स्वास्तिक कंपनी के सारे वर्कर्स परेशान हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए विजय पहली बार
अपने कंपनी में जाता है। वहाँ पर वो सभी वर्कर्स को बताता है कि मेरे पापा बलवीर सिंह अब ठीक है और जिस किसी ने भी उन्हें मारने की कोशिश की है वो उसे मार देगा। और ये सुनकर सारे वर्कर्स खुश हो जाते हैं। इसी तरह विजय अपने स्पीच से सारे वर्कर्स को काम करने के लिए मनवाता है। अब विजय अपने गांव जाता है और अपने दादाजी के भाई के परिवार से मिलता है। वो वहाँ पर अपने भाइयों से हौसला मांगने के गया होता है। उसे उन सबका साथ चाहिए था क्योंकि उसे अपने परिवार के सिवा और किसी पर भी भरोसा नहीं था। फिर वो अपने भाइयों को लेकर वापस आता है और अब से ये सभी मिलकर बलवीर की हिफाजत करेंगे। विजय को यकीन था कि वो हमलावर उसके पापा बलवीर पर दोबारा हमला जरूर करेंगे, इसीलिए उसने बलवीर का बॉडी डबल बनाकर रखा था। वो अपने पापा से कहता है कि आप पर किसने हमला किया था ये हमें नहीं पता है, इसीलिए अब से कैलाश यानी बॉडी डबल वाला आदमी आपकी जगह पर सारी मीटिंग्स में जाएगा। फिर एक बार जब कैलाश जी एक मीटिंग के लिए जा रहे थे तभी अचानक से एक गुंडा वहां पर अपने लोगों के साथ आ जाता है और कैलाश जी को बलवीर समझकर मार देता है। और ये बात जैसे ही विजय को पता चलती है तो वो वहां पर आता है। फिर सभी लोग कैलाश जी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं और वहां पर बलवीर भी आता है, जिसे देखकर वरुण चौंक जाता है। वरुण उस गुंडे को फोन लगाता है जिसने कैलाश जी को मारा था और वो उस गुंडे को अब विजय को मारने को कहता है। विजय को वरुण पर पहले से शक था, इसीलिए वो उसका फोन टैप करता है और उसे सारी बात पता चल जाता है। फिर विजय अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर वरुण को मार देता है और ये बात अपनी बहन रीत को बताता है। अगले दिन विजय और उसके सारे भाई एक होटल में गन्स की खरीदी के लिए जाते हैं जिसे विजय ने ही बुलवाया होता है। जब विजय ये डील कर रहा होता है तभी वहाँ पर वो गुंडा अपने साथियों के साथ आ जाता है और यहीं पर एक लंबी लड़ाई होती है। विजय बहुत सारे लोगों को एक कुल्हाड़ी से मार देता है, लेकिन वहाँ पर अब और भी लोग आने वाले होते हैं। उसे मारने के लिए वो एक बहुत बड़ी मशीन गन का यूज करता है और सभी को मार देता है, लेकिन इन सब में वो भी घायल हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम विजय को देखते हैं जिसको होश आ जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विजय की सुनने की शक्ति चली गई है और उसका हार्ट अब कमजोर हो गया है। उसे अब दूसरे हार्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन लोगों को उसके लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा है। फिर सभी परिवार वाले विजय की लंबी आयु के लिए हवन करवाते हैं। फिर हम एक आदमी इजरार को देखते हैं जो गूंगा होता है। इजरार ने पहले से 2 शादियां की हुई है और आज इसकी तीसरी शादी हो रही है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो इजरार को बताता है कि उसके भाई को किसी ने इंडिया में मार दिया है। दरअसल जिस गुंडे को विजय ने मारा था वो गुंडा ही इजरार का भाई होता है और वो अब विजय को मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की जोया को देखते हैं जो विजय से मिलने आई होती है। विजय को वो हार्ट डोनर मिल चुका होता है, इसीलिए विजय अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जोया विजय से कहती हैं, वो हार्ट डोनर मेरा फियोंसी था। जोया बहुत ही उदास थी और वो विजय से इस दिल का ख्याल रखने को कहती हैं, जिस पर विजय उसे कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। दरअसल जोया को इजरार ने भेजा होता है, लेकिन विजय को ये बातें पहले से पता होता है और वो जोया को अपने प्यार में फंसा लेता है और जोया उसे बता देती है कि उसे और किसी ने नहीं, उसके दूसरे भाई इजरार ने ही भेजा है। अब जब विजय को इजरार का नाम पता चल गया था, इसीलिए वो अपने दादाजी के पास जाता है और उसे इजरार के बारे में पूछता है। उसके दादाजी बताते हैं कि वो 3 भाई थे। उन तीनों में से इजरार के दादाजी सबसे बड़े थे, लेकिन उसकी नीयत खराब थी और वो उल्टी सीधी हरकतें करता और सभी चीजों को हड़पना चाहता था। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने उसे देश से बाहर निकाल दिया। उसका एक बेटा यहाँ पर फिर से आया था अपना हिस्सा मांगने, लेकिन इस स्वास्थिक कंपनी पर उन लोगों का कोई हक नहीं है, इसीलिए उन लोगों को भी वापस भेज दिया। इजरार के पिता ने अपना धर्म बदल दिया और उसने कई शादियां की है उसका और बहुत से बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा ही इजरार है। फिर विजय गीतांजलि के पास जाता है और उसे जोया और उसके बीच जो हुआ वो बताता है, जिससे गीतांजलि अब विजय से दूर जाने लगती है और इस बात पर उन दोनों में झगड़े भी होते हैं। विजय उससे माफी भी मांगता है, लेकिन बातों ही बातों में गीतांजलि विजय के पापा के बारे में बोल देती है कि अगर वो मर गए होते तो ही अच्छा होता, जिसे सुनकर विजय बहुत ही गुस्सा हो जाता है।
फिर वो वहां से निकलता है और इजरार को मारने के लिए अपने भाइयों के साथ जाता है। वहां पर वो इजरार के घर पर जाता है, लेकिन इजरार वहां पर नहीं होता, वो एक जेट से कहीं जा रहा होता है। ये जानने के बाद विजय वहां पर जाता है और इजरार को रोकता है। फिर विजय और इजरार एक दूसरे से लड़ते हैं। विजय ने किसी भी भाई को गोली चलाने से मना किया होता है। पहले तो इजरार विजय को बहुत मारता है, लेकिन आखिर में विजय इजरार को जान से मार देता है। फिर विजय अपने घर पर आता है और अपने पापा को बताता है कि उसने इजरार को मार दिया है। अगले दिन दिवाली होती है। विजय अपने पापा से कहता है कि अब आप सारा काम छोड़कर मेरे साथ कुछ महीनों के लिए अमेरिका चलेंगे। बलवीर उससे कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है, अब उसके पास सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हैं। ऐसे बातों ही बातों में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। विजय बलवीर ने कहता है कि मैं बचपन से ही आपके प्यार के लिए तड़पता रहा, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं दिया। बलवीर को एहसास हो गया था कि उसने विजय के साथ अच्छा नहीं किया था, इसीलिए वो कहता है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा और तुम मेरे पिता बनना, और उसके अगले जन्म में तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारा अच्छा पिता बनूंगा। अब इन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम थी वह ठीक हो गई है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम इजरार के भाई को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा। अब इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।